का नया प्रयोग जो आज किया है हमारे नाना जी ने, मैं नाना इनको इसलिए कह रहा हूं कि इनके एक नाती हैं, हमारे अमरीश भाई हमारे दोस्त हैं। यहाँ आने के बाद मुझे याद आ गया है कि ये वही घर है जहां मैं पहले आता था, तो इसलिए मैं इनको नाना कह रहा हूं। और इसकी कवायद इन्होंने इस गांव में की, और गांव में इतनी बड़ी संख्या होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मौसम भी हमारा साथ दे रहा है, बारिश हो रही, धूप हो रहा है। तो पीपी मंडल जी के बारे में मुझे लगता है कि अगर हरेंद्र भैया किसी भी कार्यक्रम में कोई बात कर दिए हो तो उसके बाद कोई बात ही नहीं बचती है कि कोई कुछ बात बोले, लेकिन दो से तीन बात मैं जरूर बोलूंगा। साथियों, हमारे एक महानायक हुए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई है, लड़ाई बहुत लंबी है। यह कोई 10-20 साल की लड़ाई नहीं है, यह 100 साल की लड़ाई है, जिसमें हमारी पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेलों में जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन साथियों, आप हमको बताइए, मुझे लगता है कि उनकी बात के अकॉर्डिंग हम उनकी तीसरी पीढ़ी हैं, लेकिन आप बताइए क्या हम राज करने की स्थिति में हैं? अभी भी नहीं है। अभी हम लोग संघर्ष करने के दौर में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबूजी ने वो बात गलत बोल दी। प्रतिज्ञाएं अपनी होती हैं, वो समय की होती हैं, इसमें किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक महानायक जो 100 साल की प्रतिष्ठा लेके, प्रतिज्ञा लेके इस बात को कहता है कि हमारी तीसरी पीढ़ी राज करेगी, अगर वो तीसरी पीढ़ी अगर राज करने की स्थिति में नहीं है तो उसके पीछे का कारण क्या है? जब हम उस कारणों पर बात करेंगे तब हमको पता चलेगा साथियों कि कमियां कहां से हुई है। अब मेरी बात को समझिए। मंडल कमीशन पहली बार जब देश 1947 में आजाद हुआ और पहली बार 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पिछड़ा आयोग का गठन किया गया। 53 से लेके 79 तक कितने संघर्ष चले। 79 में बीपी सिंह की, जो हमारे बिंदेश्वरी प्रसाद थे बीपी मंडल जी, इनके नेतृत्व में जो रिपोर्ट आई उसको भी लागू करने में 10 साल का समय लग गया। 90 में बीपी सिंह के नेतृत्व में वह रिपोर्ट पूर्ण रूप से आई, सामने आई, उसमें से एक अनुशंसा लागू की गई थी। उस एक अनुशंसा ने आज देश की, आज 35 साल बाद, 30-35 साल बाद इस भारत की एक कायाकल्प को उसने बदल दिया। सिर्फ क्या हुआ था उसमें, जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें और नौकरियों में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन उनकी आबादी के अकॉर्डिंग मिला था। उसी ने इस भारत की कायाकल्प को बदल दिया, और इस प्रकार बदला कि इसकी मरोड़ आज तक उनके सीने में है, उनकी छाती में, इस देश की सत्ता की चीजों में आज भी बनी हुई है। तो साथियों, यहां आप समझिए कि कितना बड़ा परिवर्तन उस रिपोर्ट से हुआ था, जिसको बीपी मंडल जी ने, जो उनका नेतृत्व था, अपने नेतृत्व में उन्होंने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया। आज जरूरत है, हमारे देश में जितने बहुजनवादी नेता है, समाजवादी नेता है, क्या किसी के जबान पर मंडल कमीशन आया इन 10-20 सालों, 30 सालों में? कोई मुझको बता दे। अगर उनके जबान पर मंडल कमीशन नहीं आया तो आप बताइए हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की बात को कहां तक साबित कर पाएंगे? अगर हम अपने बेटों पर भरोसा करके बता दें कि बेटा मेरे जाने के बाद इस बिल्डिंग को बनवा देना, अगर मेरा बेटा नालायक निकल गया तो मैं कैसे मानूंगा कि बिल्डिंग बन जाएगी? और नमो जोड़ दीजिए। लेकिन इतने बड़े बड़े नेता हुए, भूल के भी, गलती से भी, जबान फिसल के भी, स्लिप ऑफ टंग से भी मंडल कमीशन किसी के जबान पर नहीं आता है। जबकि मंडल कमीशन की वजह से वो कुर्सी पाए हैं, मंडल कमीशन की वजह से सत्ता में आए हैं, मंडल कमीशन की वजह से उनकी एकता बनी है, मंडल कमीशन की वजह से उनको लोग पहचानते हैं, उनकी पहचान है, उनका अस्तित्व है। उसके बाद भी मंडल कमीशन लोगों की जबान पर नहीं आता है। और आज जिस मुहिम को हम लोग को गांव में लेके आ गए हैं कि मंडल कमीशन की जो बाकी सिफारिशें हैं, जो बाकी अनुशंसाएं हैं, वह लागू हो। जब इस पे कोई बात कर रहे हैं तो इसके पीछे जो एक कनेक्टिविटी लोगों की बन रही है, यह सबसे सकारात्मक और ऊर्जावान दृष्टि है, यह होना चाहिए। बीपी सिंह जब मंडल कमीशन को लागू किए, जब वो लागू करने का ऐलान किए 7 अगस्त 1990 को, उसके बाद आप बताइए इस देश को दंगों में झोंकने वाले कौन से लोग थे? कौन लोग ये चाहते थे कि इस देश में ना लागू हो? उसके बाद रथ यात्रा किसने निकाली? मंडल के बाद कमंडल किसने लाया? जब इन सब साथियों, जब इन सब सारी बातों पर विचार विमर्श करेंगे तब हमको इस बात को पता चलेगा, तब इस बात को हम जान पाएंगे कि कमियां कहां रही हैं, खामियां कहां रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिंदेश्वरी प्रसाद ने एक रिपोर्ट बनाया और लागू कर दिया।
उसके पीछे हमारे तमाम बहुजन नेताओं का हाथ है। कोई जब कहता है कि हम बहुजन नेता हैं, समाजवादी नेता, ये मिशन वो मिशन, मैं उसको नहीं मानता। मैं एक बहुत बड़ी बात देखता हूं कि बहुजन मिशन के नाम पे, बहुजन चेतना के नाम पे, बहुजन जागृति के नाम पे सिर्फ उसको समेटकर कांशीराम और अंबेडकर तक लोग लेके आते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जहां बहुजन की बात आएगी, जहां बहुजन की बात आएगी, वहां उसकी परंपरा ही शुरुआत, उसकी जो शुरुआत होगी उस परंपरा की, वो ज्योतिबा फूले से होगी, वो सावित्रीबाई फूले से होगी, वो फातिमा शेख से होगी, अंबेडकर से होगी, पेरियार से होगी, जगदेव बाबू कुशवाहा से होगी। उसके बाद जब इधर आएंगे तो मुलायम सिंह से होगी, लालू प्रसाद यादव से होगी। इस बात को जब तक हमें नहीं मान लेंगे कि सबके लोग हैं, ये महानायक सबके हैं, तब तक इसमें कोई बड़ा परिवर्तन साथियों आने वाला नहीं है। इस बात को हमको जानना पड़ेगा कि पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती यादव वर्ग न मनाए, फूलन देवी की जयंती सिर्फ निषाद समाज न मनाए। जब तक हम अपने महापुरुषों को जातियों में बांधे रहेंगे कि सिर्फ हमारा महापुरुष है, अम्बेडकर विचारधारा के लोग यह मानेंगे कि अम्बेडकर सिर्फ एससी के है, तब तक विकास कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा? अच्छा तो तब है कि अम्बेडकर जयंती पे कार्यक्रम कोई प्रजापति करवाए और उसमें तमाम लोग आए, तब बदलाव होगा। बीपी मंडल पर कार्यक्रम कोई अन्य कास्ट का आदमी करवाए, उसमें सारे लोग एकत्रित हो, तब बदलाव की मुहिम न होगी। ऐसे तो नहीं हो पाएगी ना कि हमारे नेता हम अपने घर में मना लिया, उसके नेता उनके। इन मंडल कमीशन को लागू करने में बिंदेश्वरी प्रसाद ने जो खाका प्रस्तुत किया वो तो किया, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत थी बहुजन नेताओं की। और वो बहुजन नेताओं की जब आप बात करेंगे तो उसमें शरद यादव का नाम आप सुनेंगे, उसमें कांशीराम जी को आप देखेंगे, उसमें सब छोड़िए, लास्ट में मायावती ने जो अपने स्पीच दिया है इस पे मंडल कमीशन पर, नानाजी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मायावती ने साफ कहा कि इस देश की सत्ता के लोग सुन लो, यहाँ पे मंडल कमीशन लागू होना चाहिए और बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। मायावती ने इसकी दरख्वास्त की। ऐसा नहीं कि आज हम जातियों में गुटों में बंध के ऐसे महापुरुषों को भूल दें, मतलब भूल जाए या भुला दें। इसमें एक एक आदमी का, सबका अहम योगदान है। बशीर बद्र का एक शेर है, राजनाथ भाई हमारे बीच में कवि है, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो आप बताइए, बस्तियां किसकी जलाई गई थी और आज किसकी जलाई जा रही है? नेताजी ने कहा है कि हमारी बात चुनौतियों पर होनी चाहिए। आप इस बात को खुद समझिए कि आज जब हम 35 साल बाद, लगभग 35 साल हो चुका है, आज हम बीपी मंडल को याद कर रहे हैं, बीपी सिंह को याद कर रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं, तो उसके बीच आज हमारे बीच कौन सी चुनौतियां हैं? आप बताइए, जो आदमी इतना बड़ा काम किया हो, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें आई और गई, किसी ने बीपी सिंह पर कोई बड़ा सरकारी कार्यक्रम क्यों नहीं करवा पाया आज तक? यह सवाल तो बनता है ना, बनता है कि नहीं? आप लोग सोच के बताइए कि बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, लेकिन बीपी सिंह को, बीपी मंडल को कौन से लोग अपने ट्विटर हैंडल से बधाई देते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनकी बात करते हैं और उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं? कोई करता है? लेकिन जो ये मुहिम चल रही है समाज में, जो ये चीजें हो रही हैं, इसका एक दूरगामी प्रभाव है। और वो दूरगामी प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है, इस बात को आप देख सकते। किसान नेता राजीव यादव जी है, हमेशा मेहनत करते हैं गरीबों, शोषित मजदूरों के बीच में। अभी इन्होंने लाहिड़ी के एक रास्ते में एक पदयात्रा की और वह क्षेत्र जिसके विधानसभा में आता है, वहां का विधायक तुरंत उसके अगले ही कलेक्टिव होके जाके तुरंत पत्रबाजी कर देता है क्रेडिट लेने के लिए। तो इसका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी को यह लगता है कि जो हम लोग कम्युनिटी बना के गांव-गांव काम करते हैं या कहीं भी ऐसा काम करते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ता है साथियों, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे तमाम वक्ता सबको सुनना है मुझे। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम। जय मंडल, जय संविधान।